हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड एक और चीज़, अभी टाइम पता है 8 बजे या फिर 8:15 ऐसा हो रहा होगा। बट मौसम बहुत अच्छा था, पर जैसे जैसे दिन गया ना बहुत गर्मी हो गई बाद में। तो सुबह का टाइम था, मैं थोड़ा सा वहीं चली गई थी। मोक्ष फिर सो गया था। एंड यहाँ पर मैं पार्किंग लॉट क्लीन कर रही थी। मेरी जो हेल्पर है ना, वो हफ्ते में बस एक ही दिन झाड़ू तो डेली लगाती है, बट धोती है एक ही दिन ही पार्किंग को। पर बच्चे खेलते, माँ ही खेलती है। मोक्ष यहाँ पे आके झूले पे बैठता है, तो अच्छा नहीं लगता कि गंदा हो। तो खाली पैर कभी कभी माँ ही खेल लेती है। तो कोशिश रहती है कि मेरी हो हर रोज़ हो, लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं होता। कभी सुबह के टाइम, कभी शाम के टाइम, कभी दोपहर के टाइम, ऐसा जब भी टाइम थोड़ा सा मिलता है मैं या तो फिर मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं ये काम। अगर मैं बिज़ी हूँ तो सुबह वो पार्किंग क्लीन कर लेते हैं। वैसे हम हाउस वाइफ को बहुत काम रहता है यार, मतलब ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होता। हाउस वाइफ से एक चीज़ तो याद आ ही जाती है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं हम तो हाउस वाइफ है, हम तो घर का काम करते हैं। कोई कोई बोलते हैं हाउस वाइफ को बहुत काम है। दो तरीके की सोच होती है, लेकिन कभी ये वाली सोच मत रखिएगा कि हाउस वाइफ है तो सिर्फ और सिर्फ घर के काम कर रहे हैं। यार आप लोग घर के काम मैनेज कर रहे हो, इसी के लिए घर से जो लोग बाहर बाहर जाते हैं ना, वो लोग अपना काम अच्छे से मैनेज करके आ पाते हैं। इस बात को कभी भी मत भूलना। ऐसा कमेंट बहुत बार देखती हूँ कि हाउस वाइफ को लेके दो तरीके के कमेंट्स आते हैं। एंड आपकी सोच बताना आज कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हो हाउस वाइफ को लेके। एंड आप में से कितने लोगों, बहुत सारे जैसे वर्क फ्रॉम होम भी जाते हैं ना जो औरतें होती है, तो उनको भी बहुत काम रहता है यार, बाहर जाना, घर की काम कंप्लीट करके जाना। तो उनकी भी थॉट है, तो आप इस बारे में अपना थॉट ज़रूर शेयर करिएगा आज। एंड यहाँ पे मोक्ष उठ गया था, एंड जैसे वो उठता है ना, उसके पापा उसको ला के इस चेयर में बिठा देते हैं। अपने पापा की वजह से ना मोक्ष को इस चेयर में बैठने का आदत हुई है। वो ऑफिस का काम करते थे, एंड हर रोज़ मैं उसको गोदी करो या फिर हर रोज़ वो क्रॉल करेगा मैं देखूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये ना आराम से बैठ के खेलता है अपने पापा के पास इस चेयर में, लेकिन वो ऑफिस काम करते हैं तो वो एक चेयर में बैठ जाते हैं ऑफिस चेयर में, ये पास में बैठ के बस देखता रहता है, बस अपना खेलता रहता है। जैसे ही इसने मुझे देखा, इसने ना रोना स्टार्ट कर दिया कि मम्मा गोदी करो। बहुत चालाक होते हैं बच्चे, सच में बहुत चालाक होते हैं, जितना हमको पता भी नहीं होता। तो बस अभी इसका टाइम भी वैसा हो रहा था। ये बस दूध पी के सोता है सुबह, फीड लेके, क्योंकि सुबह माही आके जाते टाइम ना मैं मोक्ष की अभी 7.5 मंथ्स का रूटीन बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी 1-2 दिन में ही शेयर करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। एंड क्या खा रहा है क्या नहीं सब कुछ बताऊँगी। तो उसको फीड लेके ना मैंने थोड़ा सा खिला दिया है अभी, एंड वो बैठा हुआ था। थोड़ी देर उसके बाद इसको नहलाऊंगी। एंड मैं भी तब तक नहा के आ गई थी। एंड ये वाला जो मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ था लास्ट वाले ब्लॉग में, अपना अपर लिप्स कर रही थी, देख रही थी हो रहा है कि नहीं। बहुत अच्छे से हो रहा है, ट्रस्ट मी। मेरी तो लाइफ मुझे बहुत इजी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं लिया। एंड उसके बाद अभी मोक्ष थोड़ा सा खेल रहा था। वैसे भी तुरंत तुरंत खिला के नहलाना नहीं चाहिए बच्चों को। मैं मालिश करती हूँ, एक सवाल ये भी आता है कि मोक्ष को अभी मालिश करते हो कि हाँ मालिश करती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, वो टिकता नहीं एक जगह पे। बट तेल तो ज़रूर लगाती हूँ नहलाने से पहले उसको। तो थोड़ा सा टाइम था अभी, तो ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने बहुत सिंपल सा कर लिया था आज। तो कपड़े, इतने कपड़े थे, बाप रे क्या बताओ मेरे कपड़े। मुझे एक तो कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर अभी ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ेगा। तो उसके चलते चलते रह जाते हैं कभी कभी। तो ये वाले जितने भी थे, जितना जितना हो पाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको फोल्ड करके लगा रही हूँ, ताकि दोबारा ये सारे कपड़े निकालना नहीं पड़े। ये जो साड़ीज़ मैंने पहना हुआ था बर्थडे के दिन, इसमें केक थोड़ा सा लग गया था। तो ये जो साड़ीज़ वगैरह थे इन सबको मैंने वॉश करा था। बिलीव नहीं करोगे, वो वाला एक पूजा में गई थी ना इनके, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर पे, वो पूजा का साड़ी मैं आने के 1 महीने के बाद फोल्ड करके रखा होगा। धुल धुल दिया था, बट ऐसे ही रहा था। पता नहीं यार, मुझे तो कभी कुछ भी मैं कर लूँ, लेकिन कपड़े फोल्ड करना मेरे को हाथों में बड़ी दर्द हो जाती है। बट आप बताओ, आपको कौन सी काम बहुत मुश्किल लगती है करने में। धो तो देते हैं हम लोग कि चलो वॉशिंग मशीन में डाल दिया, डेली डेली हो गया। बट बर्तन कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, बट कपड़े फोल्ड करना बहुत मुश्किल लगता है ये काम मुझे। एंड यहाँ पे बस हो गया है। अभी मोक्ष का भी नहला दिया है मैं उसको, वो सो जाएगा। इसको अभी यहाँ पे बिठा के थोड़ा सा मैं बात कर रही थी, खिला रही थी, तो बस वो खेलता है थोड़ा सा। बीच बीच में ना पानी उसको देती हूँ कभी कभी, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। ग्लास से पानी दे रही हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से
कुछ जॉब करते हैं, कुछ हाउसवाइफ है, कुछ वर्क फ्रॉम होम है करते हैं लेडीज़, तो जिनकी अर्निंग होती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिक्योर कर लेते हैं। अपनी जो भी घर में जो भी होता है ना फाइनेंशियली, वो भी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट करते ही हैं। लेकिन जो लोग जॉब नहीं कर पाते हैं, अक्सर उनका एक सवाल मेरे चैनल पे होता है कि मोना हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं घर पे बच्चों को संभाल के, घर पे रह के। पहली बात तो कि बिना हाउसवाइफ के ना घर घर जैसा नहीं होता है। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। स्टिल हम लोग उनको लगता है कि सिर्फ एक हाउसवाइफ ही है वो लोग, हम लोग ऐसे ले लेते हैं, लेकिन वो पूरे घर को मैनेज करके, सबको देख के, सिस्टमैटिकली घर को लेने में बहुत बड़ा योगदान हाउसवाइफ का होता ही है। बस साथ कुछ शेयर करूंगी, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो हाउसवाइफ होती है उनके मेजर कंसर्न रहता है कि फाइनेंशियली कैसे कंट्रीब्यूट करें। एंड जब वो फाइनेंशियली कुछ मतलब इनकम नहीं होती है ना, तो हम लोग भी उनका इंश्योरेंस वगैरह करवाना, उनको थोड़ा सा सिक्योर करवाना लाइफ को, उतने पे हम लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। एंड टू बी फ्रैंक ये बात होती ही है मोस्ट ऑफ द घर पे आज के डेट में भी ये सब कुछ होती है। लेकिन अभी एक और चीज ये भी है, अगर आपके हस्बैंड एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाते हैं लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, उनके गोल्स बहुत बड़े हैं, उसको अचीव करना है, तो आप अगर उनको थोड़ा सा सिक्योर करना चाहते हो, आप भी उनको फाइनेंशियल थोड़े से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो जो घर पे हाउसवाइफ है, तो भी आप लोग कर सकते हो। अगर पॉलिसी बाजार से हाउसवाइफ प्लान लेते हो तो एज अ हाउसवाइफ आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ को सिक्योर तो करते हो, साथ ही साथ अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी आप लोग कर सकते हो। डेथ बहुत अनसर्टेन एक चीज़ हो जाती है मेल फीमेल दोनों के लिए, कि कब किसका डेथ हो जाए। फिर लाइफ में कोई भी एक ऐसी अनहोनी हो जाती है, किसी को भी भरोसा नहीं होता है उस पर, तो उस केस में भी काफ़ी मदद करता है। एक के बाद दूसरा हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बात आपके साथ मैं शेयर करूंगी जिससे कि आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो हाउस वाइफ प्लान है तो उसको आप पॉलिसी बाजार से कैसे ले सकते हो। देखो वहाँ पे ना 20+ इंश्योर्स है, तो उसमें से आप कंपेयर करके आपके लिए जो भी बेस्ट है वो अपने लिए, फिर अपने वाइफ के लिए आप लोग उसको ले सकते हो। एंड उसके अलावा आपको जाके इंश्योर से बात करके मिलके प्लान कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी सेव हो जाता है। एजेंट खाली फिर एजेंट वगैरह को देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 24/7 वहाँ पे असिस्टेंस आपको मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेंगे कंपेयर करने के लिए, जो भी इंश्योरेंस है ना उसको कंपेयर करने के लिए। वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। 80 साल तक का आपको कवरेज मिलता है वहाँ पे। टर्म प्लान है ना, ये अप टू 59 क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है विद द हेल्प ऑफ राइडर। एक और चीज ये है कि लो प्रीमियम विथ हाई सम इंश्योर, मतलब महीने के सिर्फ 490 रुपए देकर आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हो। ऑनलाइन है तो आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। 80 तक का आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। एंड जो राइडर कवरेज है ना, वो आपको जैसे एक्सीडेंट ये सब कुछ होता है ना, उसको भी कवर कर लेता है। जरूरत भी पड़ता है तो पॉलिसी बाजार के जो भी एक्सीडेंट होते हैं ना, वो आपके घर पे आके आपको प्लान्स वगैरह समझा के, कंपेयर करके आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपको वो लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो ये जो हाउस वाइफ प्लान है लेने के लिए, प्लीज इसका लिंक डिटेल सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप भी अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद मोश को नहला के उसको सुला दिया है, वो अभी 1.5 घंटा आराम से सोएगा, तो 1.5 घंटे में मेरा लंच भी बन जाएगा। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन मैं करती रहती हूँ साथ ही साथ बाकी ये कामों में, तो बहुत ही ईजीली हो जाता है। एंड वैसे ही बोलते हैं ना, जब तक नई नई शादी करके आई थी ना, मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता था खाना बनाने में, सिंपल एक दाल चावल सब्जी बनाने में। लेकिन अभी हाथ इतनी फास्ट हो गई है कि पता नहीं, आपको पता लगता है कि कितने सारे डिशेस बना लो एक ही टाइम पे, बट बनता तो कम ही है यहाँ पे। तो आज हम लोग पखाड़ा खाएंगे। आप अगर जो भी उड़ीसा से उनको पता होगा पखाड़ा क्या होता है, लेकिन गरम चावल आज का ही बना के मैं खाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नींबू या फिर दही डाल के। माँ ही खाती है ना, तो बासी वाला जो होता है उसमें बहुत टेस्टी आता है, पर उसको नहीं देंगे। एंड वो नहीं मानेगी, अगर हम लोग दूसरा खाते तो उसको वही चाहिए होगा। तो यहाँ पे बस भिंडी मैंने करारी कुरकुरी भिंडी जो होती है ना, उसके लिए मैंने भिंडी में सारे मसाले पतला पतला कट करके ऐड कर लिया है। बैंगन भाजी जो बोलते हैं वो वाला बनाऊंगी, नॉर्मल से बेसिक से मसाले ऐड करें, बस इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा क्रिस्प आएगा, थोड़ा सा बहुत टेस्टी लगता है। आई थिंक बंगाली जो भी होते हैं वो भी इसको खाते हैं। बहुत सारे लोग इसको ना तल लेते हैं, लेकिन तलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको तवे में बनाओगे ना तो भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इस छोटे से बाउल में मुझे लगा हो जाएगा, बट हुआ नहीं, तो इसी के लिए इसमें अच्छे से कोट करके ना प्लेट में रख रही हूँ। उसके बाद साइड में मैं इसको फ्राई करूँगी। एंड ये जो फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बनाया है, माही जब स्कूल जा रही थी ना, तब उसने मुझे बोला था आज मुझे खाते टाइम स्कूल से आते वक्त सुबह स्कूल के लिए मांग रही थी कि फ्रेंच फ्राइज़ दे दो, बट आज टाइम नहीं हुआ,
तो मैं बोली कि नहीं ये मत लो, अभी मैं जो भी बना रही हूँ सिंपल सा वही लेके जाओ। तो उसका डिमांड था ठीक है घर में जब तक आऊँगी तब बना देना। तो जब तक वो आएगी मोक्ष उठ जाएगा तब मैं उसको गर्मा गर्म बना के नहीं दे सकती, तो अभी बना के रख रही हूँ, तब बस उसको गर्म करके माइक्रोवेव में थोड़ा सा दे दूँगी तो वो खुश हो जाएगी। एंड यहाँ पे एक में मैंने खिचड़ी बिठाया हुआ है, मोक्ष को मैंने खिचड़ी देना स्टार्ट करा है अभी। एंड वो सबकी रेसिपी कैसे देती हूँ क्या करती हूँ वो शेयर करूँगी। बैंगन मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया एक तवे में, एंड एक और में मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, वो भी कढ़ाई में कर रही हूँ, कुछ भी मैं छान नहीं रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं इसमें मोक्ष का जो खिचड़ी था उसको मैश कर रही हूँ। देखो कैसे खाता है क्या खाता है। मुझे थोड़ा सा जो भी डिशेस होते हैं मैं बोलती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम देने दो, 10-15 दिन, लेट मी ट्राई, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चे का टेस्ट बट डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे टमाटर मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, भिंडी मैंने फ्राई कर लिया है, बैंगन फ्राई कर लिया है। पकौड़ा तब तब का तब बनेगा। इसको बस ढक के रख दे रही हूँ यहाँ पे। अभी ये खा के महेंद्र ऑफिस भी चले जाएंगे, लेकिन माई को उसको पिक करके लाएंगे, उसके बाद जाएंगे वो ऑफिस को। मोक्ष का भी लंच का टाइम हो रहा था। अभी मेरे ना व्लॉग में 2-3 ड्रेसेस हो जाते हैं। लोग बहुत कमेंट करते हैं कि 2-3 ड्रेसेस कैसे होते हैं मोना। तो यार कभी मोक्ष ना सुसु कर लेता है, या तो फिर कभी उसके पॉटी चेंज करते टाइम पॉटी लगा देता है, कभी स्पिट कर देता है, तो इसी वजह से मैं चेंज हो जाती है ड्रेसेस दिन में। इसको देखो ये क्या है? मोक्ष पीकेबू जूड़ा बनाया था इसने खींच खींच के मेरे बालों का पता नहीं क्या ही बना दिया है मोक्ष ने। जीजी जीजी वो दीदी बुला रहे हैं आजकल, जीजी जीजी आएगी, दीदी 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 मोक्ष के आई थिंक ऊपर के भी दांत आ रहे हैं, वो मेरा बर्ता नहीं मोक्ष दीदी दीदी दीदी। ये देखो क्या कर रहे हैं, माही खाएगी वेट कर रहे हैं हम लोग। ओ बाप रे, बस बस इसी के लिए मैं कुछ नहीं करती अपने बालों के साथ अभी फिलहाल। 3 बजने वाला है, मतलब कब सुबह से 3 बज गए देखो पता नहीं चलता है। मोक्ष भी अभी जगा हुआ है, उसको नींद आ रहा है बट वो जगेगा जब तक उसकी दीदी आएगी, फिर उसके साथ थोड़ा सा खेलेगा, फिर जाके वो सोएगा। एंड माइका का आज मंडे उसका ब्लू हाउस में है वो, तो उसका यूनिफॉर्म मंडे को ऐसा होता है। उसको बहुत मुझे लगता है वो स्कर्ट से ना ज़्यादा इसमें बहुत अच्छी लगती है वो, बट बाकी के दिन में तो स्कर्ट वाली यूनिफॉर्म है, बट मंडे के दिन ऐसा है उसका। बस आ गई, एंड आते ही वहीं से उसके स्कूल की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। मम्मा मेरे फ्रेंड ने फ्रेंडशिप बैंड दिया, ये दिया वो दिया, वहीं से उसका शुरू। मैम ने ये कहा वो कहा, ऐसा हुआ वैसा। एंड मैंने बोला था ना कि मोक्ष सो जाएगा, बस वो सो गया। आके 15 मिनट खेलता है फिर वो सो जाता है। एंड ये वाला ना सपोर्ट हमने लिया था, ये अमेज़ॉन से, ये बहुत पहले माहिका के लिए हमने लिया था, अभी मोक्ष के लिए नहीं लिया है। माहिका का टाइम का था तो अभी हमने इसको एक साइड में लगवाया है, दूसरे साइड में हमको ज़रूरत नहीं पड़ रहा है फ़िलहाल। देखो आगे वो क्या होता है। तो उसको सुला दिया है, थोड़ा सा रूम डार्क कर दिया ताकि वो थोड़े अच्छे से आराम से सोएगा। फिर वो अभी 1.5 घंटे के बाद ही उठने वाला है। इसको ना उसमें जो अलेक्सा में कलर आता है ना, बोलते हैं उसको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वो घूम के, जैसे आप अलेक्सा बोलोगे वो घूम के वहीं पे दिखेगा मोक्ष। एंड माहिका उस वक्त पता नहीं क्ले में कुछ कुछ बना रही थी, वो दिखा रही थी। अभी मैं अकेली हूँ ना घर पे, तो दोनों बच्चे जगे हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे संभाल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7, इसका डिनर हो गया है, पता नहीं वो कब सो जाएगा। फिर अभी इसी के लिए कभी कभी 7:30 नहीं सॉरी
7:15 ऐसा हो रहा है, तो 6:30 to 7:30 8 ये इतने के बीच में मैं फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि ये इसको कब नींद आता है मुझे नहीं पता, ये फिर कब सोने लगेगा इसके उठने के ऊपर डिपेंड करता है। शाम का जो नैप होता है ना उसके ऊपर मेनली डिपेंड होता है कि ये डिनर कब करता है, बट मोस्टली 7:30 तक तो कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि एक का वाइंड अप हो जाए बहुत जल्दी, तब फिर दूसरे का उसको भी 8 बजे तक डिनर करवा के दोनों 8:30 तक सो जाए। बट मोस्ट फिर उठ जाता है, अगर वो सो जाते हैं ना तो अभी 8 बजे अगर सो गया ना तो वो थोड़ी देर उठ जाएगा, 9:30 ऐसे में वो उठ जाएगा, 1 घंटे खेल के फिर सो जाएगा। अभी उसका स्लीपिंग पैटर्न टच शूट रात को बहुत सही हो गया, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता। एंड माई का भी बहुत नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि माई का यूं मैं बोलूँ माही का सो जाओ, फिर वो सो जाएगी, पर वो सोएगी नहीं। एक सवाल बहुत आता है जब भी ब्लॉग पोस्ट करती कि मोना तुम करती कैसी हो मोक्ष के साथ, तो ऐसे ही करती हूँ उसके साथ काम। आज देखो जैसे मैंने बताती हूँ ना कि कभी ये मोक्ष के पास होते था कुछ और कर लिया, शाम के टाइम मोस्टली मैं काम नहीं रखती हूँ, बट बच्चों के साथ काम होता ही है। तो किचन खाना बनाने का काम मैं रात को नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता दोनों के साथ मुझे, तो वो दोपहर में ही कंप्लीट हो जाता है। बट उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, बहुत सारे। तो इसको अभी भी वो थोड़ा सा बैठ रहा है, पहले तो बैठता नहीं था उतना वहाँ पे, बट स्टिल उसका मूड के ऊपर डिपेंड है। अभी वो बोलेगा मुझे नीचे उतार दो, तो हमको उसको नीचे उतार देना पड़ता है। अब मेरे आंखों में भी पूरा नींद भरा हुआ है, देखो कितना भी कर लो हो जाता है काम ये वो चक्कर में। तो फिर चलो ये वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। 145 की आने वाला है, एक्चुअली बहुत जल्दी हो जाता, बट मैंने बहुत डिले कर लिया, बट इट्स ओके, वो जेन्युइन सा रीज़न है, हो जाता है। एंड मोक्ष खेल रहे हो अपना झूमर लेके। तो फिर चलो इसको मैं यही पेंट करती हूँ, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर।